क्या हुआ जापना, आप कुछ परेशान है? रानी साहब को मैके गए हुए कई दिन हो गए बीरबल। बड़ी याद सी आ रही है। वो यहाँ हो तो भी परेशानी, ना हो तो भी परेशानी। शादी चीज ही कुछ ऐसी है। इसलिए तो हमने नहीं की। क्या? हम ये कह रहे थे कि आ जाएंगी रानी साहब। अरे आ जाएंगी क्या, आज रात को ही आ रही हैं वो। हवालात की हवा खाओगे, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल। तो इसमें मैं गलत कहाँ हूँ ये बताइए। जहाँ पना कीजिए। क्या बात है बलदेव, ये किसे पकड़ के ला? इस आदमी को हमने पहले कहीं देखा है। आप हमारे राज्य के मशहूर चित्रकार सुशील दास जी है ना? जी। जापना याद है कुछ दिन पहले ये दरबार में आए थे। हाँ हाँ हाँ, आप दरबार में आए थे। हाँ हमें ठीक से याद है, लेकिन आज अचानक ये कौन सा चित्र बना दिया आपने कि आपको बंदी बना कर लाना पड़ा? जहाँ पना, इसने कई महीनों से कर नहीं भरा है। तो क्या करूं? लाखों मोहर कर चुकाने के बाद भी मुझे क्या मिला? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता, मैं कर नहीं दूंगा जहाँपना। देख लिया जहाँ, देख लिया इसका अड़ियल रवैया। इसको तो अभी हम सीधा कटे। चलो रुके बलदेव जी, रुके। ये कुछ अगर जापना से कहना चाहते तो नहीं कहने दीजिए। आप पहले भी दरबार में कोई समस्या लेकर आए थे। प्रणाम जहाँपना, मैं चित्रकार सुशील दास। अभी अभी बुखार से उठा हूँ। चेंगू का बुखार हो गया था मुझे। सुशील दास जी, आप इतने महान चित्रकार हैं, बुखार ने आपको भी अपने काबू में कर लिया। चलिए ये तो अच्छी बात है कि आप बुखार से उठ गए। अब हमें ये बताइए कि यहाँ किसे उठाने आए हैं? आपको जहाँपना, आपको जगाने, आपको याद दिलाने कि पिछले साल जब आपने कर बढ़ाया था तो साथ में आपने ये भी घोषणा की थी कि सुनहरा वक्त आएगा। मुझे तो कहीं से सुनहरा वक्त नजर नहीं आ रहा जहाँपना। सुशील दास जी, बकवास बंद कीजिए। बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं मैं। साल का 1.25 लाख मोहर बतौर कर के दौर पर भरता हूं मैं, अगर उसके बाद भी कोई सुख सुविधा नहीं, हर काम के लिए धक्के खाने पड़ते हैं जहाँपना। सुशील दास जी, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। क्या बताऊं बीरबल जी, जुकाम की दवा लेने गया था चिकित्सालय। सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े होने के बाद दवा मिली, और जिस जगह कतार लगी थी वो जगह इतनी गंदी थी कि चारों तरफ कूड़ा करकट फैला था। बड़े बड़े मच्छर काट रहे थे जहाँपना, चेंगू के मच्छर। तो सुशील दास जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आप चिकित्सालय गए थे मामूली जुकाम की दवाई लेने के लिए और वापस लौटे जानलेवा चेंगू बीमारी के साथ? जी बीरबल जी, मैं ही नहीं, जो भी उस चिकित्सालय जाता है वो स्वस्थ होने के बजाय उल्टा बीमार होकर घर आता है। चारों तरफ कूड़ा करकट फैला है जहाँपना। ये कैसा सुनहरा वक्त? सुशील दास जी, जहाँपना पर तंज कसना बंद कीजिए, वरना आपकी खाल उधेड़ देंगे। माफ कीजिएगा जापना, पर हमें ऐसा लगता है कि जो नागरिक सालाना 1.25 लाख मोहरे कर के रूप में हमें देता है और जिसे हमारी रियासत ने वादा किया कि उसे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, उसे इतना सवाल पूछने का तो हक है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि चिकित्सालय की गंदगी के लिए जो भी जिम्मेदार है उन सभी दोषियों को सजा मिले और चिकित्सालय की सफाई की उत्तम व्यवस्था की जाए। सरकारी चिकित्सालय के संचालक को तुरंत तलब किया जाए। जो भी गुनहगार है उसे सजा जरूर दी जाएगी। बीरबल, जहाँपना, इस मुश्किल का हल हम निकालना चाहेंगे और सच जल्द से जल्द आपके सामने होगा, ये हमारा वादा है। हाँ, और सच तो हमारे सामने आ भी गया था जब बलदेव अपने मौसेरे भाई चिकित्सालय के प्रमुख सहदेव को हमारे सामने लेकर आए थे। जहाँपना, ये है हमारे चिकित्सालय के संचालक सहदेव जी, हमारे और रानी साहबा के मौसेरे भाई। इनके बारे में हम सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। ये कभी किसी काम में कोताही नहीं बरतते। तभी चिकित्सालय में गंदगी फैली हुई है। ऐसा होता जहाँपना तो सबसे पहले हम बीमार पड़ते, पर दिन रात चिकित्सालय में काम करने वाले को कुछ नहीं होता और बाहर से जो कुछ क्षणों के लिए आता है उसे चेंगू हो जाता है। ये तो सरासर गलत आरोप है जहाँपना। सहदेव जी, हमने भी सुना है कि चिकित्सालय में चारों ओर गंदगी फैली रहती।
तो एक बार खुद अपनी आंखों से देख क्यों नहीं आते राजा बीरबल? चिकित्सालय में कोई गंदगी नहीं। और जहां पर चिकित्सालय में जिस कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है वो हमारे कारखाने में ही बनती है। उससे चेंगू के मच्छर तो क्या, चेंगू के हाथी में मर जाए। जहां पना ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब मैं वहां गया था तो वहां बड़े बड़े मच्छर थे और वहां दुनिया भर की गंदगी फैली थी। थी गंदगी थी तो क्या? आप खुद कह रहे हैं आपकी गंदगी थी। जहां पर दरअसल हम ये बताना चाहते हैं कि चिकित्सालय के संचालक से लेकर निचले कर्मचारी तक सबकी हमने जांच की। हमने जांच में पाया कि सभी निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। जहां पर गांव में बाढ़ आने के कारण सफाई कर्मचारी चिकित्सालय में नहीं पहुंच पाए, इसलिए चिकित्सालय में कुछ मलबा जमा हो गया। मलबा जमा हो गया तो वहां थोड़ी सी गंदगी फैल गई और वहां से एक आध मच्छर निकल आए होंगे और इनको काट लिया होगा। और ये चेंगू मेंगू मेंगू मच्छर कह रहे हैं तब से। फिर गंदगी क्यों थी? जहां पर थी अब नहीं है। सफाई कर्मचारी वहां पहुंच गए हैं और चिकित्सालय चक्काचक हो गया है। इसका मतलब मुझे जो चेंगू के मच्छर ने काटा उसका कोई जिम्मेदार नहीं। अब देखिए, मच्छर, बीमारी, बुखार, इन चीजों की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? अब मच्छर को थोड़ी ना पता है कि किसे काटना है किसे नहीं काटना है। अब बाढ़ आ गई अचानक, उसकी वजह से सफाई कर्मचारी सही वक्त पर सही जगह पर नहीं पहुंच पाए तो नहीं पहुंच पाए, इसमें किसकी गलती है? देखिए, आप तो बस इतना समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक बुरा इत्तेफाक था। क्या आपकी किस्मत ही खराब है कि इस चेंगू के मच्छर ने आपको काट लिया। लेकिन हम आपसे वायदा करते हैं कि हमने जिस सुनहरे वक्त के बारे में सोचा था, जिसका जिक्र किया था, वो सुनहरा वक्त आएगा और जरूर आएगा। अभी तक आपका वादा पूरा नहीं हुआ है जहांपना। सरकारी चिकित्सालय अभी भी गंदा है। मेरी बीवी और 2 साल का बेटा गए थे वैद्य को दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें भी चेंगू के मच्छर ने काट लिया। वो चिकित्सालय नहीं, बीमार खाना है, बीमार खाना। तो क्या जनता आपको बीमार होने के लिए कर देती है? बलदेव, ये कैसी बातें कर रहे हैं आपने? आपके वो मौसेरे भाई ने तो हमें बताया था कि सब कुछ साफ है वहां पर। ये चिकित्सालय अब तक गंदा पड़ा है, ये क्या मामला क्या है? जहां पर आप किसकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं? इसके अलावा कोई और आया है शिकायत लेकर आपके पास? क्योंकि जहांपना उन्हें महल तक आने ही नहीं दिया जाता। उनकी आवाज तो बाहर ही दबा दी जाती है। लेकिन मैं इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाऊंगा। जब तक चेंगू के मच्छर पैदा करने वाले को और इन हजार लोगों को बीमार करने वाले को सजा नहीं मिलती, मैं कर नहीं दूंगा जहांपना। देख लिया जहांपना, देख लिया इसका अड़ियलपन। ये हिंदुस्तान के बादशाह को ललकार रहा है। इसे तो इसकी औकात हमें समझानी होगी। चल बल्लेश जहांपना, ये सुशील दास जी जो हैं वो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। हो सकता है कि अपनी बीवी और बेटे की बीमारी की वजह से ये परेशान हो गए। लेकिन बीरबल, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस तरह हमारे सामने पेश आएंगे। कर देकर आप एहसान नहीं कर रहे हैं हम पर। जिस तरह खाना खाया जाता है उसी तरह कर देना भी जरूरी होता है। कर तो आपको देना होगा, नहीं तो क्या जहांपना? एक काम कीजिए, आप दूसरों को तो सजा दे नहीं सकते, और वैसे भी ये आपकी नजर में जो कुछ हो रहा है इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। एक काम कीजिए जहांपना, आप मुझे ही सजा दीजिए और मुझे ही सूली पर चढ़ा दीजिए। और वैसे भी अब तक कर भरकर मुझे मिला क्या? इस बेहूदगी के लिए और कर ना देने के लिए आपको सजा दी जाएगी, जो हम अगले जुम्मे को मुकर्रर करेंगे। तब तक बलदेव, इन्हें कैद खाने में रखा जाए। चलो जहांपना, होशियार। रानी साहिबा के उनके मायके से ना लौटने की वजह से उनकी याद में हुए बेकार, मतलब बेकरार। दुश्मनों के दुश्मन यारों के यार, होनहार शानदार जहांपना मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार चुके हैं। खड़े हैं हम यहाँ पर, इंतजार करें बस आपका ऐलान कब खत्म होगा, उसके बाद हमको बैठने का मौका मिलेगा। आपका ऐलान खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? थोड़ा सा बाकी है जहांपना। आप तो पूरा कीजिए। रहे हैं। तशरीफ रखिए। क्या हुआ जहांपना? रानी साहब अब तक लौटी नहीं? हम भी तो इसी बात को लेकर बहुत चक्के हैं।
कहाँ रह गई रानी साहब? कल रात को आने वाली थी बीरबल। आप ही जरा पता कीजिए ना, कहाँ रह गई है वो? जहांपनाह की जय हो। महल के दरवाजे पर ये खत पड़ा मिला आपके नाम का। हमारे नाम का खत? जरा बीरबल को दीजिए, वो पढ़ेंगे। बादशाह अकबर, आपकी रानी हमारे कब्जे में। अगर उनकी रिहाई चाहते हैं तो 5 करोड़ सोने की मोहरें तैयार रखी और हमारे अगले खत का इंतजार कीजिए। किसकी बेहुदा हरकत है ये? जहांपनाह किसी गुमनाम ने लिखा, पर जहांपनाह हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया, क्योंकि अगर ऐसा सचमुच कुछ हुआ होता तो रानी साहबा के 2 अंगरक्षक हमेशा उनके साथ रहते, उन्होंने हमें सूचित कर दिया होता। अब्बा हुजूर! अब्बा हुजूर! अब्बा हुजूर! अब्बा हुजूर! अब्बा हुजूर, गजब हो गया। ये देखिए, अम्मी जान के दोनों अंगरक्षक क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अब्बा हुजूर, यह दोनों कह रहे हैं कि अम्मी जान का अपहरण हो गया है। क्या? अपहरण? कैसे हुआ ये सब? और अब तक आप दोनों कहाँ थे? हम तो रानी साहिबा को ढूंढने में लगे थे राजा बीरबल। मायके से लौटते वक्त वो एक कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए गई थी और तब से उनका कुछ भी पता नहीं है। जहांपनाह, इसका मतलब इस चिट्ठी में जो भी लिखा है वो सब सच। हमें जल्द से जल्द रानी साहिबा अपनी आंखों के सामने चाहिए। पूरी ताकत झोंक दीजिए बीरबल, लेकिन रानी साहिबा को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। जी जहांपनाह। तो आप दोनों रानी साहिबा के अंगरक्षक हैं। उनकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी आप दोनों पर है और आप दोनों की उपस्थिति में ही रानी साहिबा अगवा हुई। कैसे? माफ कीजिए राजा बीरबल, जब रानी साहिबा मंदिर में दर्शन के लिए गई तो मैं थोड़ा जलपान करने चला गया था, लेकिन श्यामलाल था वहां पे। आपने कुछ भी संदिग्ध देखा? नहीं राजा बीरबल, तो मैं लंबे सफर से थक गया था, इसलिए मेरी आंख लग गई थी। काम करते वक्त भी सोते रहते हो। तेरी तो बलदेव, शांत हो जाइए। आपके प्रमुख मलमल जी, उन्हें हमने यहाँ उपस्थित होने को कहा। कहाँ है? आए नहीं अभी तक। ये लीजिए। माफी चाहेंगे देरी से आने के लिए बीरबल जी। कहाँ रह गए थे आप? वो हमारी भतीजी की शादी थी रात में, उसी में व्यस्त था। बस अभी मौका मिलते ही आपके पास दौड़ता हुआ आया हूँ। मलमल जी, रानी साहिबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर थी। उस काम में ऐसी क्या कमी रह गई जिस वजह से रानी साहिबा अगवा हो गई? ये क्या बताएंगे? सारे के सारे निकम्मे हैं। इसका जवाब तो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, वो है चित्रकार सुशील दास। हमें तो लगता है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसी के प्रशंसकों ने हमारी बहना को अगवा किया होगा। हमारे प्रशंसक कभी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। तो फिर कहाँ है रानी साहिबा? है कहाँ वो? अम्मी जान, आप कहाँ चली गई? आपके गम में हमने सुबह से सिर्फ 3 बार खाना खाया है। शाही भूखे हैं हम। अगर रानी साहिबा आज शाम तक नहीं मिली तो आप में से किसी को नहीं बख्शेंगे हम। फिर तो रानी साहिबा के सुरक्षा प्रमुख से लेकर अंगरक्षक तक सबको अंदर कर दीजिए। मैं तो कहूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक सब जवाब देंगे इतनी बड़ी चूक के लिए। जहांपनाह, सिपाहियों, ले जाओ इसे, ले जाओ। जहांपनाह, इसे अभी के अभी सजा दे दीजिए। बलदेव जी, सुशील दास के मसले को हम बाद में सुलझाएंगे। फिलहाल हमारी प्राथमिकता रानी साहिबा को ढूंढना है। सही कह रहे हैं आप बीरबल। आप सबको इत्तला कर दीजिए कि आज सबके लिए सिर्फ एक काम है और वो है रानी साहिबा को ढूंढना। अगर आज के दिन में रानी साहिबा नहीं मिली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप क्यों यहाँ रह गए हैं? आप रानी साहिबा को नहीं ढूंढेंगे? हम रानी साहिबा को कैसे ढूंढेंगे जहांपनाह? हमारे तो घर में रानी साहिबा है। क्या
रानी साहब आपके घर में है? जी हाँ जापना, हमारी जो 2 बीवियां हैं ना, उनमें से एक का नाम रानी है और दूसरी का साहिबा। रानी साहिबा। आपका नाम राजा है जी। आपकी बीवियों का नाम है रानी साहिबा। जी हाँ। आपके घर का क्या नाम है? महल। जी हाँ जापना। वाह, आप सभी की झुकी हुई शक्ल हमें बता रही है कि आप में से कोई एक भी रानी साहिबा को ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप सभी से यही उम्मीद थी हम। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बीरबल, हमें बताइए, आपको याद है आज सुशील दास ने दिन में हमसे क्या कहा था? क्या उसने जो कहा वो सही था? अपना सुरक्षा प्रमुख और रानी साहबा के अंगरक्षक तो सालों से काम कर रहे हैं, फिर इनसे कैसे भूल हो सकती है? इनसे भूल कैसे, ये हम आपको बताते हैं। सुरक्षा प्रमुख खटमल जी, क्या नाम है आपका? मलमल जी। रानी साहिबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आप तो अपनी भतीजी की शादी में व्यस्त थे। रानी साहिबा कहां से आ रही हैं, कहां से जा रही हैं, कौन सा रास्ता ले रही हैं, इसकी इतनी सी भी जानकारी नहीं थी आपको। ये काम किया है आपने, काम चोर। सिपाही झामलाल रानी साहिबा को मंदिर तक पहुंचाने के बाद आप पेट पूजा करने चले गए। सबसे पहले पेट पूजा, बाकी का सारा काम दूजा। इस तरह करते हैं काम। सबके सब काम चोर हैं आप लोग, सबके सब। और ऐसी कामचोरी हमारे दरबार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आप सभी को नौकरी से अभी के अभी बेदखल। जापना! अरे रानी, अरे हटिए ना। रानी साहिबा, आप ऐसे अचानक रानी साहिबा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ हमारी आंखों के सामने आप खड़ी है। रानी साहिबा, सबसे पहले उस आदमी का नाम बताइए जिसने आपको अगवा किया। वो तो हमें नहीं पता जापना, लेकिन जो भी था ना, अव्वल दर्जे का बेवकूफ था। बेवकूफ था? क्यों? अरे उसने हमें जंगल में छिपा के रखा था, हमारे हाथ पांव रस्सी से बांध कर रखे थे, लेकिन गांठ इतनी ढीली थी कि जैसे ही मौका लगा हम तो रस्सी छुड़ा के भाग निकले। अरे तो वही कहावत हो गई कि सांप भी बच गया और लाठी भी नहीं टूटी, है ना? अब इसके कहने का मतलब है झापना कि रानी साहिबा भी वापस आ गई और हमें फिरौती की रकम भी नहीं देनी पड़ी, है ना? ये बात तो सही है बीरबल, लेकिन जिन लोगों की लापरवाही की वजह से रानी साहिबा अगवा हुई हैं, उनको तो हम सजा जरूर देंगे। हम अभी के अभी आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त करते हैं। रुक जाइए झापना, रुक जाइए झापना। ये लोग हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं, हम मानते हैं कि इनसे भूल हुई है, लेकिन झापना सोचने वाली बात यह है कि भूल तो चिकित्सालय में काम करने वाले लोगों से भी हुई है। उन्हीं की वजह से चिकित्सालय में चारों ओर गंदगी फैली है और इसी वजह से डेंगू के मच्छर बीमारी फैला रहे। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? हमें तो बताया गया था कि चिकित्सालय एकदम चकाचक है। जी जान, हमारे भाई साहब सहदेव ने यही बताया था। झूठ कहा था आपसे बलदेव जी, सहदेव जी ने। झापना वहां पर सफाई चकाचक नहीं, गंदगी चकाचक है। वहां के कर्मचारियों ने काम चोरी की सजा से बचने के लिए 1-2 दिन का बहाना दिया था। ये कहा था कि हम गांव से बाढ़ के कारण लौटकर वापस नहीं आ सके। हमने पता किया है झापना, उन कर्मचारियों के गांव में कोई बाढ़ नहीं आई थी। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? अगर चिकित्सालय में गंदगी होती, अगर वहां डेंगू के मच्छर होते, तो अब तक हमारे भाई साहब सहदेव बीमार पड़ गए होते। बिल्कुल सही कहा बलदेव जी आप। डेंगू की बीमारी होने के लिए चिकित्सालय में जाना जरूरी है। जब वो चिकित्सालय जाते ही नहीं तो उन्हें बीमारी कैसे होगी? और बलदेव जी, आपके कारखाने में जो कीटनाशक की दवाई बनती है, उसमें इतनी मिलावट है कि उससे डेंगू के मच्छर तो मरने से रहे।
हमने एक एक बात का खुद निरीक्षण किया है जहां पर। बीरबल, अगर आपको इन सारी चीजों का पता था, आपको सारी जानकारी थी, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? जहां चिकित्सालय के प्रमुख सहदेव जी, रानी साहिबा के भाई, उनकी शिकायत हम आपसे कैसे करते? लेकिन हाँ जहां रानी साहिबा को हमने एक एक बात की जानकारी दे दी। आपने सारी बातें रानी साहिबा को बता दी? कब? जब भाई साहब ने सुशील दास को सलाखों के पीछे डाल दिया था और जुमे के दिन आप उसकी सजा सुनाने वाले थे, तो बीरबल भेस बदलकर हमसे कृष्ण मंदिर में मिले। इन्होंने हमसे कहा कि वो कोई गलत मांग नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ अपने अधिकार मांग रहा है। फिर हमने बीरबल के साथ मिलकर खुद अपने ही अगवा होने का नाटक किया। हम रानी साहिबा हैं, हमें कोई ऐसे थोड़ी अगवा कर सकता है। आप लोगों ने ये नाटक किया? तो ये सारा का सारा नाटक हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए था कि सुशील दास के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। समझ गए हम हुक्म देते हैं कि अभी के अभी सुशील दास को बाइज्जत बरी किया जाए। और माफी चाहेंगे रानी साहिबा, लेकिन इस सब में आपके मौसेरे भाई सहदेव की गलती तो है। हम अभी चिकित्सालय के संचालक के ओहदे से सहदेव को बर्खास्त करते हैं। और बलदेव, आपको बड़ा शौक है ना कारखाना खोलने का? जी 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 जहांपना। क्या कीटनाशक दवा बनाते हैं आप? उससे चेंगू के मच्छर तो क्या, चेंगू के हाथी तक मर जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, हाथी ही मरेंगे, क्योंकि मारना हमें मच्छरों को है, वो तो मर नहीं रहे हैं। तो बंद कीजिए अपने इस कारखाने को। जी जी जहांपना। और बीरबल, आपने रानी साहिबा को अगवा कर लिया। क्या ये आप जाइए, इतनी बड़ी खता। शाबाश बीरबल, शाबाश, बहुत खूब। बड़ा ही अजीब और गरीब तरीका ढूंढा आपने हमें समझाने का, लेकिन अपने इस तरीके से आपने हमें समझाया जरूर। जी जनाब।